आजकल एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन चल रहा है जो बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। मतलब आजकल क्योंकि ट्रेंड है हर चीज़ के जल्दी वायरल होने का। एक जन ने बोल दी 10 जन उसको देखा देखी बोलते हैं और फिर सबके मन में वही चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल को समझ नहीं आता कि असल में सही क्या और गलत क्या है। अभी मिसकंसेप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम बोलते हैं कि शनि आपको राजा बना देगा। ठीक है, ये बात हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर बोल रहा है, शनि का ट्रांजिट हुआ है या शनि आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो आपको राजा बना देगा। लेकिन बेसिक्स जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स कहते हैं ना, उसके अंदर हमें पहले पता होना चाहिए कि राजा बनाने का कारक कौन सा ग्रह हो सकता है, सुख देने का कारक कौन सा ग्रह हो सकता है। अगर कोई ग्रह सुख देने के लिए है ही नहीं तो सुख नहीं दे सकता। अगर कोई ग्रह सुख का कारक है वही सुख दे सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बृहद होरा शास्त्र का थर्ड चैप्टर का 12वां-13वां श्लोक है जो बोलता है, अब देखो ध्यान से सुनिए। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्र जो है वो मन का कारक है, मंगल जो है वो स्ट्रेंथ का कारक है। अब ये एक एक वर्ड में बोला हुआ है लेकिन ये एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत वास्ट है। मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ का मतलब बहुत हर तरह की ताकत है। ठीक है, किसी भी जो स्ट्रेंथ किसी भी तरह की स्ट्रेंथ है ना वो मार्स दिखा रहा है। ठीक है, और माइंड का मतलब सिर्फ माइंड नहीं है, उसको हम डेप्थ में समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मरकरी को यहाँ पे इन्होंने स्पीच बोल दिया, स्पीच गिवर। जुपिटर को बोल दिया कि नॉलेज है। ठीक है, और नॉलेज के साथ साथ हैप्पीनेस है। वीनस को पोटेंसी और सीवन का कारक बताया गया। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे सैटर्न जो है उसको बोला गया कि ये दुखों का कारक है। ठीक है, अगर पराशर ऋषि ने ऐसा बोला, यहाँ पे देखेंगे आप ये लिखा हुआ है दुख का कारक, यहाँ पे बताया गया। अगर ये बोला कि दुखों का कारक है तो दुखों का कारक ही हो सकता है ना। या तो वो बोलते हैं कि हाँ ये दुख का कारक भी है सुख का कारक भी है। ठीक है, तो दुख का कारक बोला तो दुख का कारक ही है। ठीक है, हाँ अभी इसमें क्वेश्चन आएगा सबके माइंड में, अगर दुख का कारक है तो शनि हमेशा दुख ही देना चाहिए। ठीक है, सबकी कुंडली में दुख होना ही होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो सबकी कुंडली में दुख होता ही होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो संसार में। ठीक है, क्यों? क्योंकि शनि सभी के लिए बैठा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पे तो बैठा है ना चार्ट के जाके, चाहे वो एक्सॉल्टेड है चाहे डेबिलिटेड है, बट वो है। ठीक है, जहाँ पे भी है वैसा वो रिजल्ट दुख की फॉर्म में ही देगा। ठीक, अभी हम आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि अगर सूर्य ताकतवर है, ठीक है, उसकी आत्मा जो होगी वो मेच्योर एक ऐसे लेवल पे होगी जहाँ से वो जल्दी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, ज्ञान और हैप्पीनेस जो है वो अच्छी होगी जब गुरु अच्छी पोजीशन पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कि दुख यहाँ पे नहीं होगा, जीवन में दुख नहीं होगा अगर शनि का स्ट्रेंथ जो है कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया शनि का स्ट्रेंथ कम रहेगा, शनि के पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तब। ठीक है, और जुपिटर अच्छा रहेगा तो खुशी मिलेगी। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं ना कि दुख, अगर हम बात दुख की कर रहे हैं तो शनि की बात आएगी। राजा बनने की बात कर रहे हैं तो राजा का कारक सूर्य है, वो बना सकता है आपको राजा। ठीक है, सुख की बात आएगी तो गुरु सुख देगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो शनि जितना मर्जी दुख दे, ठीक है, दुख के बाद में सुख आ ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि शनि की अगर दशा चल रही है तो इतने टाइम बाद आपको सुख मिलेगा, या इतने टाइम बाद कभी तो वो दशा के अंदर जुपिटर आएगा। ठीक है, कभी तो आपका एक्टिवेशन जुपिटर का होगा, चाहे वो शनि की दशा है चाहे किसी और ग्रह की दशा है, तो वो सुख तो आना ही है ना, हमेशा दुख नहीं रह सकते। ठीक है, तो अगर किसी का जुपिटर, आप देखोगे ना, इस चीज़ को टेस्ट करके देखिए कि अगर किसी का जुपिटर बहुत ज़्यादा ख़राब है और शनि स्ट्रांग हो गया, या शनि दुख देने का कारक है और लगन में बैठ गया, या ऐसी जगह पे बैठ गया कि दुख आने हैं, आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके दुखों को बदलने में बहुत समय लगेगा, उसका दुख का समय ज़्यादा लंबा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु खराब हो गया, गुरु में स्ट्रेंथ नहीं है आपको सुख देने के लिए। सुख चाहिए तो शनि जितना मर्जी खराब हो, गुरु अच्छा होना चाहिए, आपका जुपिटर स्ट्रांग ही रहना चाहिए, तब जाके शनि अगर आपको दुख दे भी रहा है तो दुख के बाद में सुख आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें समझना है, इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकालना है कि शनि आपको राजा बना सकता है। राजा सिर्फ उस कंडीशन में बनवाएगा जब आपके पास जुपिटर स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसको समझिए, ऐसा नहीं है कि शनि स्ट्रांग रहेगा तो आप राजा बनेंगे, नहीं, शनि स्ट्रांग होने के साथ साथ जुपिटर भी स्ट्रांग होना चाहिए। शनि के अगर स्ट्रांग होने के कारण दुख आ रहे तो जुपिटर सुखी कर देगा आपको। ठीक है, तो
इसको मैं और आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए, और अगर इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर से डाउट्स निकले, ठीक है। आप इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करो अपने एंगल से, जो भी आपको लगता है कि ये नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो आप लिखो कमेंट्स के अंदर, और फिर उसको एक कंबाइन करके मैं आपको जवाब दूंगा कि ये क्यों और ये क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए कंप्लीट करते हैं।